नमस्कार भक्तों, मैं आपको सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कथा इस प्रकार है। सावित्री राजा अश्वपत की इकलौती संतान थी। वो बहुत ही लाड़ प्यार और ऐशो आराम से महलों में पली बड़ी थी। सावित्री ने जब सत्यवान को पहली बार देखा तो देखते ही उनको अपना पति मान लिया। सावित्री ने अपने पिताजी से सत्यवान से शादी करने की इच्छा जाहिर की। अश्वपति ने सत्यवान के बारे में पता करवाया तो नारद मुनि जी ने उनको बताया कि सत्यवान की आयु सिर्फ 1 साल की बची हुई है। सत्यवान के पिता ध्रुवसेन एक बदमाशी राजा थे। तो अश्वपति ने सावित्री को मना किया कि आप सत्यवान से शादी मत करो, लेकिन सावित्री अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। उन्होंने सत्यवान से शादी कर ली और जंगल में उनके साथ रहने चली गई। सत्यवान के माता पिता अंधे थे। सावित्री ने अपने पति और अपने सास ससुर की बहुत ही तन मन से सेवा की। सावित्री एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। वो कभी भी दुखी नहीं रहती थी। वो हमेशा अपने पति के साथ हर हाल में खुश रहती थी। उनको पता था कि उनके पति को कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो जंगल में हमेशा अपने पति के साथ लकड़ियाँ कटवाने जाती थी। एक दिन लकड़ियाँ काटते टाइम सत्यवान के सर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था। तो सावित्री ने उनको बोला कि आप नीचे आ जाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। अपनी गोद में सिर रख के सावित्री उनका सिर दबा रही थी। तभी सावित्री ने देखा कि सत्यवान के शरीर में तो प्राण ही नहीं है, क्योंकि सावित्री एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उनके पतिव्रत के प्रभाव से उनको यमराज सामने दिख रहे थे। उन्होंने उसी टाइम आंखें बंद करके माता पार्वती और शंकर भगवान जी को याद किया। उन्होंने बोला कि आप हमारे पति की आयु लंबी कर दीजिए। उस टाइम वो एक वट वृक्ष के नीचे ही बैठी हुई थी, क्योंकि वट वृक्ष में शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो इसलिए भगवान जी ने उनकी प्रार्थना सुनी, लेकिन वो विधि के विधान को बदल नहीं सकते थे। क्योंकि सावित्री को यमराज जी दिख रहे थे, उन्होंने यमराज जी से भी प्रार्थना की कि कृपया करके आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए। यमराज जी ने बोला कि पुत्री, विधि के विधान को कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं आपके पति के प्राणों को नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी स्त्री है, इसलिए आप मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, लेकिन अपने पति के प्राणों को मत मांगना। सावित्री ने बोला अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस कर दीजिए। यमराज जी ने बोला तथास्तु। उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर यमराज जी जाने लगे। जब यमराज जी जा रहे, उन्होंने पीछे मुड़ के फिर से देखा, सावित्री उनके पीछे पीछे फिर से आ रही। फिर उन्होंने बोला पुत्री, आप ऐसे मेरे पीछे नहीं जा सकती हैं। मेरे साथ में सिर्फ आत्माएं ही जाती, मैं आपको ऐसे साथ शरीर लेके नहीं जा सकता। सावित्री ने बोला कि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, आप मेरे पति के प्राणों को वापस कर दीजिए। यमराज ने बोला पुत्री, ऐसा संभव नहीं है। आप एक काम कीजिए कि आप मुझसे और वरदान मांग लो, लेकिन अपने पति के प्राणों को छोड़ के कुछ भी मांग लो। यमराज ने सोचा मैं इनको एक और वरदान दे दूंगा तो ये वापस चली जाएंगी लालच में। सावित्री ने बोला अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर का राजपाट उनको वापस मिल जाए, वो धन वैभव के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यमराज ने बोला तथास्तु। यमराज जाने लगे। थोड़ी दूर चल के यमराज ने फिर पीछे मुड़ के देखा, सावित्री पीछे पीछे आ रही थी। अब यमराज जी बहुत परेशान, उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं। यमराज ने बोला पुत्री, आपको पता है ना कि आप इस तरह से मैं परेशान नहीं कर सकती, आप हमारे पीछे नहीं आ सकती हैं। अगर आप लास्ट एक वरदान और मुझसे मांग लो और आप कृपा करके वापस चली जाओ। सावित्री बहुत परेशान थी। सावित्री ने हाथ जोड़ते हुए उनसे विनती की कि मैं अपने पति के प्राणों के बिना नहीं रह सकती, आप मेरे पति के प्राणों को ही वापस कर दीजिए। यमराज ने बोला कि नहीं, पति के प्राणों को छोड़ के कुछ और वरदान मांग लो। सावित्री ने बोला अच्छा चलो ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे वरदान दे नहीं चाहते, मुझे वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, संतान के सुख को भोगते हुए मैं इस संसार से जाऊं। यमराज ने बोला तथास्तु। उसके बाद यमराज जाने लगे। यमराज ने फिर से पीछे मुड़ के देखा तो सावित्री फिर उनके पीछे आ रही थी। अब यमराज फिर से परेशान कि अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब तो मैंने इनको सारे वरदान भी दे दिए। उन्होंने सावित्री से बोला पुत्री, आप क्या दिक्कत है। सावित्री ने बोला हे प्रभु, आपको पता है ना कि आप मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं, मैं आपके पीछे पीछे क्यों आ पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री, उसके प्रभाव से ही मैं आपको देख पा रही हूँ। तो यमराज ने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा अभी तो आपने मुझे वरदान दिया है ना कि मैं पुत्रवती हो जाऊँ।
तो मैं आपके वरदान को झूठा साबित कैसे होने दे सकती हूँ? मैं अपने एक पति पिता स्त्री अपने पति के बिना पुत्रवती कैसे हो सकती है? अब यमराज जी के चेहरे पे स्माइल आ गई और उसके भक्ति से बहुत खुश हुए। उन्होंने सावित्री के पति के प्राणों को वापस कर दिया। जैसे ही सावित्री ने देखा कि उसके पति के शरीर उसके प्राण वापस आ गए, बहुत खुश हो गई। वो वट वृक्ष के नीचे गई और उसने भगवान को धन्यवाद दिया। इस प्रकार से इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आप सच्चे मन से कुछ भी चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपका मन सच्चा होना चाहिए, आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आपके मन में सेवा भावना होनी चाहिए। सावित्री के मन में सेवा भावना थी, वो अपने सास ससुर की सेवा करती थी, उसके मन में कोई लालच नहीं था। इसलिए उसने भगवान से अपने पति के प्राणों को भी वापस ले लिया, क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। इस कहानी का मतलब ये है कि वट सावित्री का व्रत इसलिए नहीं किया जाता कि हमारे पति की आयु ही लंबी है। पति की आयु तो लंबी होती है, साथ साथ में आपके घर में सुख संपदा, पुत्र संतान सुख की प्राप्ति भी होती है, आपके घर के सारे क्लेश भी दूर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए